MP3 ज्योग्राफी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत लोक और अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के दूसरे अध्याय प्रवास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है काम और रोजगार, तीसरा है व्यवसाय, चौथा है विवाह। तो इसमें खा है यानी कि दूसरा, ये उत्तर सही है। खा है काम और रोजगार। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि काम और रोजगार भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। खा उत्तर सही है, महाराष्ट्र। आगे हम लोग देखेंगे, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है? तो इसमें खा ऑप्शन सही है, ग्रामीण से नगरीय। ग्रामीण से नगरीय यही धारा सही है। आगे हम लोग देखेंगे, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसमें का उत्तर है मुंबई नगरीय समूहन। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे, ये अति लघु के प्रश्न हैं और इसमें पहला प्रश्न है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसका उत्तर इस प्रकार है, जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न जीवन पर्यंत प्रवासी, और जबकि निवास का पिछला स्थान गणना स्थान से भिन्न होने पर व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। ये प्रश्न है, इसका उत्तर इस प्रकार है, पुरुष काम और रोजगार की खोज में गांव से नगरों की ओर प्रवास करते हैं, जबकि स्त्रियां विवाह के कारण गांव से नगर की ओर प्रवास करती हैं। आगे देखेंगे कि उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इस प्रकार इसका उत्तर है, गांव से भारी संख्या में युवकों और पुरुषों का नगरों में जाकर बस जाने से उद्गम स्थल पर आयु एवं लिंग संरचना कम, जबकि गंतव्य स्थल पर बढ़ जाती है। आगे हम लोग देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न है और पहला प्रश्न इसमें है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। तो उत्तर में हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण, और भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण इस प्रकार हैं। पहला है काम एवं रोजगार की खोज। भारत से अनेक प्रवासी पश्चिम, दक्षिण पूर्व तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में काम पाने तथा उत्तम रोजगार खोजने जाते हैं। सेकंड पॉइंट है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का आकर्षण। इसमें भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के आकर्षण में अपनी जीवन शैली में पाश्चात्य स्वरूप लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा यूरोपीय देशों को चले जाते हैं। और इस प्रकार से तीसरा पॉइंट है उपनिवेशवादी नीति। इसमें पहला है
कि भारत में उपनिवेश काल में अंग्रेज़ों ने अनेक भारतीयों को मॉरिशस, पश्चिमी द्वीप समूह, फिजी, दक्षिणी अफ्रीका प्रवासी बनाकर भेजा। और इसमें सेकंड पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों, फ्रांसीसी तथा डच लोगों ने भारत के लोगों को गोवा से अंगोला आदि देशों में रोपड़ कृषि में कार्य करने के लिए प्रवासी बनाकर भेजा। और चौथा पॉइंट है व्यवसाय तथा शिल्प का आकर्षण। भारत से अनेक प्रवासी व्यवसायियों, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के रूप में थाईलैंड, मलेशिया तथा सिंगापुर आदि देशों में चले गए। और पांचवा पॉइंट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, प्रबंधकों तथा वित्तीय विशेषज्ञों की मांग ने भी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को प्रभावित किया है। आगे हम लोग देखेंगे कि प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिणाम क्या क्या हैं, और इसके उत्तर में इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि प्रवास के सामाजिक परिणाम में देखते हैं कि प्रवास सामाजिक जीवन को गहराई तक प्रभावित करता है। उसके सामाजिक परिणाम इस प्रकार हैं। पहला है प्रवास सामाजिक परिवर्तन को जन्म देता है, और दूसरा है नवीन प्रौद्योगिकी के विकास के कारण समाज में परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा तथा नारी सशक्तिकरण के कारण जनसंख्या का विचलन नगरों की ओर होने लगता है। और तीसरे परिणाम में इस प्रकार दिया गया है कि नगरों में ग्रामीण जनसंख्या के मिश्रण से समाज में मिश्र संस्कृति का उदय हो जाता है। और चौथा है नगरों में अपराधों और ड्रग्स लेने की प्रवृत्ति पनप जाती है। आगे है अगला पॉइंट है, क्या कहते हैं, प्रवास के जनांकीय परिणाम। प्रवास के जनांकीय परिणाम में इस प्रकार हम लोग इसको समझ सकते हैं कि पहला पॉइंट है प्रवास देश में जनसंख्या के पुनर्वितरण की व्यवस्था को जन्म देता है। और दूसरे में इस प्रकार बताया गया है कि नगरों में गांवों से पहुँचे युवा तथा पुरुष वहां के आय और लिंग संगठन को बदल देते हैं। और तीसरे पॉइंट में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांव को छोड़कर चले गए युवक तथा पुरुष ग्रामीण जनसंख्या के आय और लिंग संगठन में फेर बदल कर डालते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें राम बाबू के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा था। इसकी बहुविकल्पीय में प्रश्न दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि राम बाबू का बिहार छोड़कर छत्तीसगढ़ जाने का निम्न में से क्या कारण था। तो राम बाबू एक इंजीनियर थे और इंजीनियर की नौकरी छत्तीसगढ़ कर रहे थे, इसलिए राम बाबू का बिहार छोड़ करके छत्तीसगढ़ जाने का कारण अभियंता का काम करना था। ठीक, ये घा उत्तर सही है, इसको मिला भी लीजिए, पहले का घा सही है। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने निम्न में से किन दो प्रदेशों से भारतीयों को प्रवासी बनाकर विविध देशों में भिजवाया। ये दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है का है उत्तर प्रदेश और बिहार। इसको समझ लेते हैं इस प्रश्न को कि उपनिवेश काल में अंग्रेजों ने निम्न में से किन दो प्रदेशों से भारतीयों को प्रवासी बनाकर विविध देशों में अनेक देशों में भिजवाया। वो जो भिजवाया अंग्रेजों ने वो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के रहने वाले लोग थे। तो इसका उत्तर दूसरे का सही है, उत्तर प्रदेश और बिहार। तीसरा प्रश्न है भारतीय स्त्रियों के प्रवास का प्रारूप निम्न में से कौन सा है। तीसरा प्रश्न है, तीसरे का उत्तर गा इसमें दिया गया है, इसको देख लेते हैं
गांव से गांव। भारतीय स्त्रियों के प्रवास का प्रारूप निम्न में से कौन सा है? गांव से गांव। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये प्रवास है, स्त्रियों का जो प्रवास है, भारतीय स्त्रियों का प्रवास का प्रारूप गांव से गांव है। तीसरा उत्तर सही है, गा। और इसको भी जान लेना चाहिए हम लोगों को कि सबसे अधिक प्रवास, भारत में सबसे अधिक प्रवास स्त्रियों का प्रवास होता है, वो भी गांव से गांव। ठीक, आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में उसके पड़ोसी देशों से निम्न में से कितने प्रतिशत आप्रवास हुआ? चौथा प्रश्न है और चौथे का खा उत्तर सही है, 96%। भारत में उसके पड़ोसी देशों से, उसके मतलब भारत के पड़ोसी देश, भारत में और भारत के पड़ोसी देशों से निम्न में से कितने प्रतिशत? 96%। भारत के पड़ोसी देशों से 96% आप्रवास हुआ। ठीक, माने भारत के पड़ोसी देशों से 96% आप्रवास हुआ। आगे चलते हैं हम लोग। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या प्रतिकर्ष का कारण नहीं है? और पांचवें प्रश्न का उत्तर है खा, उत्तम जीवन शैली। उत्तम जीवन शैली, इस प्रकार से इसका उत्तर ये सही है कि उत्तम जीवन शैली जनसंख्या प्रतिकर्ष का कारण नहीं है। और बाकी निर्धनता और बेरोजगारी, प्रतिकूल जलवायु और राजनीतिक उपद्रव तीनों है। ठीक, और खा वाला उत्तर नहीं, चूँकि उत्तम जीवन शैली यदि आदमी के रहेगा तो एक स्थान से दूसरा स्थान क्यों छोड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। छठा प्रश्न है, यदि हुंडियाँ प्रवास का मुख्य लाभ है तो इसका निम्न में से मुख्य दोष क्या है? छठे का घा उत्तर है मानव संसाधनों का ह्रास। तो यदि हुंडियाँ प्रवास का मुख्य लाभ है तो इसका निम्न में से मुख्य दोष मानव संसाधनों का ह्रास है। ठीक, अगला प्रश्न है, सातवां, थारू जनजाति भारत में कहाँ निवास करती है? और इसका उत्तर सातवें का गा दिया है, माने तराई क्षेत्र। इस प्रकार से इसका उत्तर तराई क्षेत्र है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि थारू जनजाति भारत में तराई क्षेत्र में निवास करती है। ठीक, इस प्रकार आज हम लोगों ने भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के दूसरे अध्याय प्रवास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।